डियर व्यूवर्स, वेलकम टू शाहीन कंप्यूटर एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी फैब्रिक के टेक्सचर में, वॉल में या किसी भी और चीज़ में अपना लोगो या नेम किस तरह रियलिस्टिक लगा सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाहीन कंप्यूटर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपना फोटोशॉप ओपन कर लिया है। तो मेरे पास एक फैब्रिक टेक्सचर की यहाँ पर इमेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। तो आप में कुछ ऐसा टेक्सचर, आप वॉल का टेक्सचर ले सकते हैं और किसी चीज़ का भी टेक्सचर ले सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसा टेक्सचर है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है इमेज के अंदर। इमेज में जाने के बाद हमने जाना है मोड में। मोड में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर ग्रे स्केल का ऑप्शन है, हमने इसको ऑन कर देना। यहाँ पर डिस्कार्ड पर क्लिक कर देना। तो हमारे पास डिसैचुरेट हो चुकी है। तो हमारा पहला स्टेप था इसको डिसैचुरेट करना। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हमने फिल्टर के मेन्यू को क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लर के ऊपर अपना माउस लाके यहाँ से गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर देना। तो इसको हमने क्यों सिलेक्ट करना है, किस वजह से, टेक्सचर के पॉइंट्स वगैरह नजर आ रहे हैं हमें, उनको कम करने के लिए, जो ऐसे नजर आ रहे हैं इनको कम करने के लिए तो हम इसको इतना ब्लर कर लेते हैं कि पॉइंट्स हमें नजर ना आए। तो ये इतना ठीक है हमारे पास, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ठीक है और हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमने इसको सेव करना है अपने कंप्यूटर में। फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद हमने यहाँ से फोटोशॉप की फाइल को सिलेक्ट करके इसको सेव अ कॉपी क्लिक कर सकते हैं या आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे फैब्रिक्स का नाम इसको दे देता हूँ। ये नाम देने के बाद मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। तो मैक्सिबाइट कंपैटिबिलिटी ओके। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हमने यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है और हमारे लोगो जहाँ पड़ा है हमने उसको यहाँ पर अपने फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेना। तो आप अपना नेम वगैरह भी, टेक्स्ट वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। ये चैनल लोगो मेरे पास अपना पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। अब हमने इस फाइल को बंद कर देना है और हमने दोबारा उसी फैब्रिक की फाइल को ओपन करना है। तो ओपन पर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास फैब्रिक की जो इमेज थी उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ओपन हो चुकी है और ये भी मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब हमने अपने लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आपने इसको दोबारा ओपन कर लेना है। वो फाइल हमने अलग से सेव की थी। कंट्रोल ए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और कंट्रोल सी पर मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब हमने इसको बड़ा करना है। इससे पहले हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि हम अगर इसका साइज भी बड़ा करें तो इसकी पिक्सल ना फटे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। पहले हमने ये वाली लेयर सिलेक्ट करनी है। ये लेयर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी। तो हमारे पास इसका रिसाइज का ऑप्शन आ चुका है। मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ आपको जितना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिसेलेक्ट कर दूंगा। तो हमारे पास हमारा लोगो आ चुका है, मगर ये रियलिस्टिक व्यू हमें नहीं दे रहा। तो रियलिस्टिक करने के लिए हमने क्या करना है, रियलिस्टिक करने के लिए हमने फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले। तो हमने डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। तो एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्केल, एक है वर्टिकल स्केल। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि किस नंबर पे हमारे पास सही आ रहा है। अगर मैं 10 डालता हूँ, 10x10 मैंने डाला है, तो आपने स्ट्रेच टू फिट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रिपीट एज पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना और ओके पर क्लिक कर देना। तो ओके पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जो हमने फाइल डिसैचुरेट करके इस तस्वीर की सेव की थी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखें थोड़ा बहुत ये रियलिस्टिक व्यू देने लग गया है, मगर ये कम है अभी भी। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाकर डिस्टॉर्ट में दोबारा जाएंगे, डिस्प्लेस में चले जाएंगे।
तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ाकर चेक कर लेंगे, या अगर आपकी ज़्यादा हो रही हो वैल्यू तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। 15x15 मैंने कर दिया है और ओके पर क्लिक करता हूँ। दोबारा इस फाइल को सिलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास देखें, ये यहाँ पर बिल्कुल फैब्रिक के साथ बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू दे रहा है। तो हमारा एक लास्ट स्टेप रह गया, उससे ये और रियलिस्टिक हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लेयर्स में जाना है। लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पर हमने इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन। सिंपल इस पर हमने क्लिक कर देना है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर हमने अंडरलेइंग लेयर को चेंज करना है। तो हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम अगर आर्ट से इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट्स अलग हो जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, जहाँ पर आपका एडजस्ट हो आप वहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से इसको वाइट्स को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, अगर आप और एडजस्ट करना चाहते हैं आप और एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये रियलिस्टिक व्यू से आ रहा है। तो आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये आप इस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास थोड़ा सा ये खराब है, तो मैं आपको सही करके दिखाता हूँ। सिंपल मैंने इसको यहाँ से ऑल के साथ सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास बिल्कुल सही हो चुका है। इस तरह आप अपना नेम, लोगो या आपके पास और कोई तस्वीर है, आप किसी वॉल के टेक्सचर के साथ, किसी फैब्रिक के टेक्सचर के साथ बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू में लगा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसे मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।